हेलो दोस्तों, आ गया हूँ रियल लाइफ हॉन्टेड गेम्स के पार्ट 2 को लेकर। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसका पार्ट 3 भी आएगा और वो इसका लास्ट पार्ट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 6, द फॉर्च्यून गेम। ये एक जापानीज भाग्य बताने वाला गेम है। ये गेम बहुत ही पुराना और कुछ सेंचुरी से चलता आ रहा है। इसके लिए एक नॉर्मल कॉम्ब, अपने मुंह को ढकने के लिए कोई चीज़, और क्रॉसरोड्स मतलब कोई 2 या 3 रोड क्रॉसिंग की ज़रूरत है। इसको खेलने के लिए क्रॉसरोड पे चलना पड़ता है अंधेरे हो जाने के बाद, अकेले या फिर किसी दोस्त के साथ। क्रॉसरोड के एकदम सेंटर में आने के बाद कॉम्ब को लेकर अपनी उंगलियों को अपनी दांत के ऊपर चलाना पड़ेगा। उसके बाद कहना पड़ेगा, सूजी उड़ा, ग्रांट मी ए ट्रू रिस्पॉन्स। उसके बाद अपनी मुंह को कवर करना पड़ेगा जब तक कोई नहीं आता। अगर कोई नहीं आता या फिर कोई फ्रेंड या फिर जानने वाला कोई आ जाए तो समझना पड़ेगा स्पिरिट ने आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाए जो आपकी आइडेंटिटी नहीं जानता तो उसको आपकी फॉर्च्यून के बारे में पूछना पड़ता है। वो जो कहता है वो सुन लेने के बाद घर चला जाना पड़ता है। नंबर 7, हाइड एंड सीक एलोन। कैसे कोई अकेले हाइड एंड सीक खेल सकता है? सिंपल है, किसी डॉल को ढूंढो और उसमें किसी भूत को घुसा दो, तब उसके साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हो। ये डॉल सिर्फ आपको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो चाकू से आप पे वार करने की कोशिश भी करेगा। यही ये गेम का स्टोरी है। ये गेम पुरानी इमेजिनेशंस के ऊपर आधारित है। नंबर 8, कैट स्क्रैच स्कैरी गेम। ये एक बहुत ही डरावना गेम है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं। इस गेम को खेलने के लिए अपनी पीठ के बल पर फ्लोर पर सोना पड़ता है और किसी फ्रेंड के गोद में अपनी सर को रखना पड़ता है। उसके बाद उस फ्रेंड को कोई कहानी बताना पड़ेगा किसी कैट से रिलेटेड, और उसके साथ उस स्टोरी में कुछ ऐसा लाइन्स होना पड़ता है। देयर वंस एन ओल्ड लेडी हु ओन्ड ए कैट, द कैट वॉज वेरी नाइस, वन डे द कैट गॉट हिट बाई ए कार एंड डाइड। उसका स्टोरी बताना ख़त्म होने के बाद अगर ये रिचुअल ठीक से काम करता है तो फिर आपके पीठ पर लाल कलर की क्लॉ मार्क्स भर जाएगा। माना जाता है कि अगर कहानी से कोई कैट की आत्मा जाग जाए तो वो आपके नीचे सो जाता है, तो वो कैट आपके पीठ पर स्क्रैच करता है जिससे आपको कुछ फील भी नहीं होता। जो भी हो, अगर सच में ऐसा होता है तो ये रात की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। नंबर 9, द ट्रिपल मिरर गेम। इस गेम के लिए 3 मिरर और एक बड़ा व्हाइट कैंडल की ज़रूरत है। मिरर्स को रूम के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है जिससे कि एक मिरर से दूसरे मिरर पर डोर का इमेज रिफ्लेक्ट हो सके, और कैंडल को जलाकर ज़मीन पर रखना पड़ता है। इसको एडजस्ट करने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत पड़ता है, और अगर ठीक से हो जाता है तो उसके बाद कमरे के अंदर होने वाले घोस्ट एंड स्पिरिट्स को देखा जा सकता है। कहा जाता है कि 3rd मिरर पर देखा जा सकता है या फिर फ्लैशेस पर। नंबर 10, द शू बॉक्स टेलीफोन। ये गेम किसी मरे हुए इंसान की फ़ोन कॉल आने जैसा है। इसके लिए किसी ऐसा आदमी या औरत को एक लेटर लिखना पड़ता है जो अभी जिंदा नहीं है। एकदम नॉर्मल सा स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखना पड़ता है जिससे ऐसा ना लगे कि किसी घोस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश हो रहा है। इसके बाद 2 कप के बीच में एक रस्सी से कनेक्ट करना पड़ेगा और एक कप को शू बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। शू बॉक्स को किसी अंधेरे जगह में रखना पड़ेगा और आपको आके अपने बेड पर सो जाना है और फ़ोन कॉल आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ कोई असली फ़ोन रिंग नहीं होगा, सपने में फ़ोन रिंग होगा और उसके बाद
उठ के उस अंधेरी जगह पर आना पड़ेगा जहाँ पर शू बॉक्स रखा हुआ था, लाइट्स ना ऑन करके। वहाँ कहीं पर बैठकर बाहर जो कप था उसको अपने कान में पकड़कर सुनना पड़ेगा। अब अगर कुछ सुनाई ना दे तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, और अगर सुनाई देता है तो फिर वहाँ पर बैठकर सुनना पड़ता है, या फिर कप को रख के भागना पड़ता है और कहना पड़ता है व्हाई डिड आई डू दैट, व्हाई डिड आई डू दैट। नंबर 11, एलिवेटर टू अनदर डायमेंशन। क्या आपको कोई एलिवेटर डायरेक्टली आफ्टर लाइफ में ले जा सकता है, मगर वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा कौन सी फ्लोर से आप ट्रैवल शुरू कर रहे हैं। पहले एक बिल्डिंग ढूंढना पड़ेगा जिसमें एटलीस्ट 10 फ्लोर्स हो और एक एलिवेटर। उसके बाद एलिवेटर पर एंटर होके 4th फ्लोर का बटन को दबाना पड़ेगा। इस गेम के लिए एलिवेटर के अंदर अकेले ही जाना पड़ता है। 4th फ्लोर पर पहुंचने के बाद बाहर ना निकलकर 2nd फ्लोर वाला बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद 10th फ्लोर और फाइनली 5th फ्लोर। उसके बाद एक मिस्टीरियस वुमन अंदर आएगी, उसके तरफ देखना नहीं है और उसके साथ बात भी नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं वो औरत असल में वैसा नहीं होती जैसा दिखाई देती है, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है और वेट करना पड़ता है कि क्या होता है इसके बाद। अगर वो आपको 10th फ्लोर पर ले जाती है तो बाहर एकदम ही नहीं निकलना चाहिए, इससे आप दूसरे किसी दुनिया में फंस सकते हैं। आपको एलिवेटर के अंदर ही इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि एलिवेटर खुद ही से फर्स्ट फ्लोर पर नहीं पहुंचता। पहुंचने के बाद एलिवेटर से निकलकर बिल्डिंग के बाहर निकल जाना पड़ता है। कहा जाता है जो औरत एलिवेटर पर होती है असल में वो इंसान नहीं होती,